प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग के उल्लेखनीय प्रयासों से भारी बचत अर्जित करने में मदद हासिल। सेल आरएसपी के दीपिका इस्पात शिक्षा सदन में लघु विज्ञान केंद्र और नए विस्तारित ब्लॉक का उद्घाटन। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर उभरते खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ संपन्न। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करते हुए भारी बचत अर्जित करने में मदद की है। विभाग के कर्मी समूह के प्रयासों से संयंत्र की अन्य इकाइयों को भी अपनी उत्पादकता बढ़ाने और तकनीकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने में मदद मिली है। विभाग के प्रतिबद्ध कर्मी समूह ने संयंत्र की प्रमुख उत्पादन इकाइयों में कई उद्यमशील कार्य निष्पादित किए हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग के उच्च कुशल कर्मचारियों ने अपनी विशेषज्ञता से 3 ऐसे ऑनलाइन पैरामैग्नेटिक प्रकार के ऑक्सीजन एनालाइजर की मरम्मत की जिससे सीधे तौर पर 15 लाख रुपए की लागत बचत हुई है। इस प्रयास से ब्लास्ट फर्नेस, SMS-1 और 2 और ऑक्सीजन प्लांट जैसे विभागों को सुरक्षा इंटरलॉक बरकरार रखने और स्टील मेल्टिंग शॉप्स के कन्वर्टर्स से निर्बाध LD गैस रिकवरी में मदद मिली है। फरवरी 2024 में विभाग के कर्मी समूह ने PBS के टर्बो ब्लोअर्स के मैक्स DNA DCS प्रणाली को विंडोज़ XP से नवीनतम विंडोज़ प्लेटफॉर्म विंडोज़ 10 में अपग्रेड किया। इस अपग्रेडेशन ने सिस्टम के प्रदर्शन, सुरक्षा और विश्वसनीयता में काफ़ी सुधार किया है। इसी तरह दिसंबर 2023 में इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग के कर्मचारियों ने न्यू प्लेट मिल के 3 हेड थिकनेस गेज प्रोफाइल गेज सिस्टम को विंडोज़ XP से विंडोज़ 10 में अपग्रेड करके आधुनिकीकरण किया है। इस अपग्रेड ने प्रणाली की सटीकता और प्रदर्शन को बढ़ाया है। इसके अलावा नवंबर 2023 में उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट में ASU-1, ASU-2, ASU-3 और PRS के लिए DCS सिस्टम को सफलतापूर्वक अपग्रेड और एकीकृत किया। इस पहल ने परिचालन को सुव्यवस्थित किया है और समग्र प्रणाली दक्षता में सुधार किया है। इसके अलावा अगस्त 2023 में उन्होंने बेहतर सिंटर मशीन बेड ऊंचाई नियंत्रण के लिए SP3 में मल्टीगेट नियंत्रण प्रणाली को सफलतापूर्वक संशोधित किया। इस संशोधन ने सिंटर मशीन संचालन की नियंत्रण सटीकता और दक्षता को बढ़ाया है। ये संपूर्ण तौर पर पूरी कर ली गई परियोजनाएं निरंतर सुधार और परिचालन उत्कृष्टता के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग के समर्पण को दर्शाती हैं। महत्वपूर्ण प्रणालियों को उन्नत करके और मरम्मत एवं संशोधनों के लिए इन हाउस विशेषज्ञता का उपयोग करके उन्होंने महत्वपूर्ण लागत बचत और प्रदर्शन में वृद्धि हासिल की है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी का एक निःशुल्क स्कूल दीपिका इस्पात शिक्षा सदन DISS के एक लघु विज्ञान केंद्र और नए विस्तारित ब्लॉक का उद्घाटन 27 मई 2024 को दीपिका महिला संगति DMS की अध्यक्षा श्रीमती सीमा देव भौमिक ने किया। इस अवसर पर DMS की सभी उपाध्यक्षाएं श्रीमती हर्षला सूर्यवंशी, श्रीमती प्रभाती मिश्र, श्रीमती नम्रता वर्मा, भूतपूर्व उपाध्यक्ष प्रोफेसर सुष्मिता दास, महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्र, सचिव DMS सुश्री निधि सिंघल, प्रशासक DISS श्री SK मिश्र, प्रिंसिपल DISS श्री सिसिर कुमार सामल, संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी गण, DMS के सदस्य, DISS के शिक्षक और स्कूल के छात्र उपस्थित थे। लघु विज्ञान केंद्र मिनी साइंस सेंटर की स्थापना सेल आरएसपी की CSR
पहल के तहत इस्पात शहर की अग्रणी परोपकारी संस्था दीपिका महिला संगति डीएमएस के सहयोग से की गई है, जो स्कूल का प्रबंधन भी करती है। विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए तकनीकी सहायता स्टेम लर्निंग द्वारा प्रदान की गई है। लघु विज्ञान केंद्र की स्थापना का उद्देश्य छात्रों के लिए सीखने को अधिक व्यवहारिक, मनोरंजक और सरल बनाना है। यह छात्रों को उन वास्तविक वैज्ञानिक मॉडलों के साथ एक सक्रिय अनुभव देगा जिसके बारे में वे अपनी पाठ्यपुस्तकों से सीखते हैं। विज्ञान केंद्र के अलावा स्कूली छात्रों द्वारा बनाए गए विभिन्न कलाओं और शिल्पों को प्रदर्शित करने के लिए एक SUPW कमरा बनाया गया है और आवश्यक सभी आधुनिक सुविधाओं और उपकरणों से लैस एक विज्ञान प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। नए विस्तारित ब्लॉक में सभी आधुनिक सुविधाओं, नए फर्नीचर और अलग शौचालय के साथ 4 नई कक्षाएं भी शामिल हैं। इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती सीमा देव भौमिक ने स्कूल में क्लासरूम और साइंस लैब के साथ एक नए और आधुनिक ब्लॉक को शामिल करने पर खुशी व्यक्त की, जो न केवल छात्रों को उनके शैक्षणिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर माहौल प्रदान करेगा, बल्कि उनकी वैज्ञानिक और कलात्मक प्रवृत्ति को भी निखारेगा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के क्रीड़ा अनुभाग द्वारा उभरते खिलाड़ियों के लिए आयोजित एक भव्य खेल कार्यक्रम का 37वां ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर 2024-27 मई को इस्पात स्टेडियम में संपन्न हुआ। RSP के कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन सह अतिरिक्त प्रभार परियोजना श्री तरुण मिश्र इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी HR और नगर श्री PK दास और RSP के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री मिश्र ने बढ़ते तापमान के बावजूद उत्साहपूर्वक भाग लेने और शिविर की उल्लेखनीय सफलता में योगदान देने के लिए इस्पात शहर के बच्चों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खेल न केवल टीम निर्माण और अनुशासन को बढ़ावा देते हैं, बल्कि शैक्षणिक ध्यान और एकाग्रता को भी बढ़ाते हैं। बाद में प्रतिभागियों ने शिविर के दौरान आयोजित सभी 14 खेलों में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने प्रशिक्षकों और उनकी टीमों को प्रतीक उपहार प्रदान किए। समारोह के अंत में श्री मिश्र ने क्रीड़ा ध्वज को नीचे उतारकर श्री PK दास को हस्तांतरित किया और खेल के समापन की घोषणा की। इससे पहले महाप्रबंधक प्रभारी PH क्रीड़ा और हवाई अड्डा श्री RK वर्मा ने सभा का स्वागत किया और शिविर के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। वरिष्ठ तकनीशियन CRM श्री अनिल मलिक ने कार्यक्रम का संचालन किया। उप प्रबंधक क्रीड़ा श्री RN पाढ़ी ने क्रीड़ा विभाग कर्मी समूह के सहयोग से कार्यक्रम का संचालन किया। गौरतलब है कि ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन 7 मई को हुआ था। राउरकेला के साथ साथ आसपास के कई स्थानों के लगभग 1500 छात्रों को विभिन्न खेलों एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, शतरंज, क्रिकेट, साइकिलिंग, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन और पावर लिफ्टिंग एवं योग विशेषज्ञों में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। विभिन्न खेलों में सीमित भागीदारी के साथ वर्ष 1986 में आरंभ हुआ ग्रीष्मकालीन कोचिंग शिविर आकार और कद दोनों में बढ़ गया है। इसने अतीत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कई खिलाड़ी तैयार किए हैं और कई उभरते खेल सितारों को सुर्खियों में लाना जारी रखा है। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।